हेलो मेरे प्यारे नालायक विद्यार्थियों, तो आज अपन ऑक्सीडेशन का रिवीजन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन पढ़ाने के पहले मैं कुछ चीज़ें और बता रहा हूँ, 1-2 रिएजेंट है जो मुझे लगता है मुझे आपको बता देनी चाहिए, तो वहाँ से मैं बताना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखो बेटा, पहले एलाइलिक हाइड्रोजन क्या होता है? डबल बॉन्ड से इस कार्बन को क्या बोलते हैं? एलाइलिक कार्बन बोलते हैं। इस पे लगे हुए हाइड्रोजन को एलाइलिक हाइड्रोजन बोल देंगे ऑफ कोर्स। NBS शॉर्ट फॉर्म होता है, एन ब्रोमो सक्निमाइड का। और यहाँ पे जो ये नाइट्रोजन के साथ Br लगा हुआ है, तो ब्रोमो अगर यहाँ पे NCS भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसका मतलब क्या होगा? क्लोरीन, और कुछ भी नहीं है। अगर इसको अपन क्या कहते हैं, एलाइलिक कार्बन के साथ, मतलब इस तरीके से एलाइलिक पोजीशन में है, तो यहाँ पे Br ऐड हो जाता है। क्या बात समझ आ रही है? जिससे और फ्री रेडिकल बन के ये रिएक्शंस होती है। यहाँ पे पहले फ्री रेडिकल बनेगा, फिर रिएक्शन होगी। सिमिलरली देखो, इस क्वेश्चन में ऑफ कोर्स ये पहले नहीं था। ये येलो से कर दिया मैंने, ये पहले नहीं था। फ्री रेडिकल हटा देता हूँ मैं, आपको समझ। अब जैसे ही यहाँ पे इससे रिएक्ट कराऊंगा, NBS से, सेम रिएजेंट है। यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना, क्योंकि दोनों सिमिलर है तो कहीं पे Br ऐड कर दो। अब जैसे नीचे वाला जो क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको फ्री रेडिकल बनाना है तो आप कहाँ बना सकते हो? ये वाली पोजीशन, ये पोजीशन, या फिर इस पोजीशन पे, जिस तरीके से मैंने इधर दिखाया हुआ भी, ध्यान से देखो। अब प्रॉब्लम क्या होगा? आप इसका रेजोनेंस भी तो करा सकते हो, हाँ या ना? क्लियर? तो यहाँ पे एक बार लगा के देख लो, सारों में से फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल कौन सी जगह पे आ रहा है, किसके पास ज्यादा अल्फा एच है, हाँ या ना? अरे क्लियर है? जैसे अगर मैं बाय द वे चाहूँ सारे प्रोडक्ट ही बना दूं एक बार, तो इसके पास तो कुछ अल्फा एच वगैरह कुछ नहीं था, ये मतलब इससे कनेक्टेड है। ठीक है, ऑफकोर्स यहाँ पे नहीं बनेगा। ठीक है, एलाइलिक पोजीशन पे ही बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Br लगा दो, यहाँ पे Br लगा सकते हैं। और बताओ क्या सोच रहे हो? इसके अलावा और कोई पोजीशंस है या रेजोनेंस करा के कुछ देख लो, कुछ बन रहा हो रेजोनेंस करके। लेकिन इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे इसको अगर ये चाहोगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ फ्री रेडिकल लग जाएगा, फिर यहाँ पे Br ऐड कर सकते हो सिमिलरली। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, तुमने किसी ने ध्यान नहीं दिया कि जब ये वाला फ्री रेडिकल्स, मतलब समझ रहे हो ना, ये मेरे से पॉइंट ऐसे 3 बार बनाना पड़ता, इस वजह से मैंने नहीं बनाया था। ठीक है, रिवीजन क्लास है तो इतना समझ आना चाहिए कि ये यहाँ तीनों, ये इधर आएगा तो मेरा स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा? यहाँ पे फ्री रेडिकल, और सबसे ज्यादा स्टेबल यही फ्री रेडिकल है कि 2 अल्फा एच ये वाले, 3 अल्फा एच ये वाले, और साथ में रेजोनेंस, तो यहाँ पे Br लगेगा। ये अपना क्या आ जाएगा? मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा ये वाला। क्लियर है क्या? MnO2 क्या करता है, अगर आपके पास एलाइलिक अल्कोहल है, एलाइलिक बेंजाइलिक, तो उसको ये क्या करता है? कीटोन में बदल देता है। आपको क्या, कीटोन क्या, आप तो C डबल बॉन्ड O में बदल दो। अब वो टर्मिनल है तो अपने आप किस में बदल जाएगा? एल्डिहाइड में। और नॉन टर्मिनल है तो अपने आप किस में बदल जाएगा? कीटोन में। देखो, इस दोनों रिएजेंट से मिला के मैं एक अच्छा सवाल भी आपके लिए बना देता हूँ। चलो इसको थोड़ा लंबाई कर देता हूँ। बेंजीन को रेड हॉट आयरन के साथ हीट कर दो, क्या मिल जाएगा बताओ नालायकों? बेंजीन। बेंजीन को आप क्या करो, हम्म, इससे रिएक्ट करा दो, तो आपका क्या मिल जाएगा? विद ACl3। कौन सी रिएक्शन हो गई यहाँ पे? फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। अब इसको NBS के साथ अगर मैं रिएक्ट कराऊंगा, यहाँ पे Br ऐड हो जाएगा। अब फिर मैं इसको KOH के साथ रिएक्ट करा देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा OH। अब इसको जैसे ही मैं MnO2 के साथ रिएक्ट कराऊंगा, C डबल बॉन्ड O कार्बन। क्या बात क्लियर है क्या? एक देखो कितना अच्छा सवाल बन गया ये। हाइड्रोकार्बन, फिर बेंजीन आ गया, फिर डिलक्राफ्ट अल्काइलेशन, फिर थोड़ा फ्री रेडिकल आ गया, फिर SN2 आ गया, फिर अपना ऑक्सीडेशन हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट एजेंट पे पढ़ते हैं। अब अपन क्या करते हैं, एल्कीन से डाइओल बनाना सीखते हैं। विक डाइओल। ध्यान से देखो, अगर तुम कोई भी एल्कीन लेते हो और उसको बेयर्स रिएजेंट, बेयर्स रिएजेंट क्या होता है? डाइल्यूट KMnO4 होता है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ।
कोल्ड भी लिखा हुआ हो सकता है। यहाँ पे क्या होगा, दोनों जगह OH OH ऐड हो जाएगा और उसमें हम O4 के साथ कराओगे तो भी OH OH ऐड हो जाएगा। याद रखना यहाँ पे सिन एडिशन होगा, यहाँ पे भी सिन एडिशन होगा। और अगर यहाँ पे पर एसिड दिया हुआ है तो याद रखना यहाँ पे एंटी एडिशन होगा। अच्छा, एंटी एडिशन दिया हुआ है तो एक और चीज आपको यहाँ पे याद रहनी चाहिए, सिस के साथ एंटी होता है तो क्या मिलता है रेस्पेक्ट, ट्रांस के साथ एंटी होता है तो मीजो, सिस के साथ अगर सिन एडिशन है तो मीजो मिलता है और ट्रांस के साथ अगर सिन एडिशन है तो रेसमिक फंक्शन मिलता है। ये चारों पॉइंट आपको क्लियर है क्या बेटा? हाँ है ना, ये चारों के चारों पॉइंट क्लियर रखे हैं आप। ये चीजें होनी चाहिए, ऑफ कोर्स यहाँ पे सिस होना चाहिए, याद रखना। ये चीज को सिस नहीं बोलते हैं, मुझे पता है बहुत बेसिक चीज है, लेकिन आप पेपर में बेसिक चीजें गलती कर देते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने रिडक्टिव ओजोनोलिसिस लिख दिया ताकि आपका टाइम बच सके। रिडक्टिव देखो, ओजोनोलिसिस दो टाइप का होता है, रिडक्टिव और ओजोनोलिसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक और मिथाइल M2S यूज करते हैं अपन इसके साथ, और यहाँ पे नॉर्मली ये यूज करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या करता है, जो H2O2 है ये इनको ऑक्सीडाइज करने में यूज हो जाता है, इस वजह से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं और ये अपनी फुल कैपेसिटी से यूज नहीं हो पाता। नेक्स्ट देखते हैं, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो कुछ नहीं करना होता, इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन ब्रेक कर देना है। यहाँ पे दोनों साइड पे हाइड्रोजन था तो ये एल्डिहाइड एल्डिहाइड बन गया। अब क्या है, एल्डिहाइड अगर आप ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो ये सीधा कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा। एल्डिहाइड जो है वो आपका कार्बोक्सिलिक में बदल जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पे मान लो, देखो एक साइड पे हाइड्रोजन है और दूसरी साइड पे आर ग्रुप लगे हुए, आयल यानी पता ही है तुम्हें, अल्काइल ग्रुप है। अब क्या होगा, जब आप रिडक्टिव, तो यहाँ तो क्या बन जाएगा, एक साइड पे तो आपका कीटोन बन गया और दूसरी साइड पे एल्डिहाइड बन गया। तो जब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करोगे तो याद रखना इस वाले पार्ट का ऑक्सीडेशन होगा, लेकिन ये कीटोन का कीटोन ही रहेगा, क्योंकि याद रखना कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होता है, याद रख लेना। अच्छा, अगर एल्काइन के साथ आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करा रहे हो तो यहाँ पे डाई कीटोन मिल गया, ध्यान से देखो। और अगर ऑक्सीडेटिव करा रहे हो तो आपको कार्बोक्सिलिक मिल जाएगा। ठीक है, ये वो नीचे मैंने वो रिएक्शन भी लिखी हुई है कि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में जिंक या M2H डालने से ये क्यों रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की तरह एक्ट करता है, क्योंकि ये खुद इसको ऑक्सीडाइज करने में यूज हो जाता है H2O2। क्या बात समझ में आ रहा है? तो इस वजह से फुल कैपेसिटी से यूज नहीं हो पाता, एज नॉर्मल समझ लो। ठीक है, अब आगे अपन पढ़ते हैं K2Cr2O7 और KMnO4 को आराम से समझते हैं। अगर K2Cr2O7 लेकिन होट ले रखा है, ठीक है, वहां पे बेयर्स में क्या करते हैं, डाइल्यूट लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। लेकिन मैं वापस आपको एक बार ये भी कर ही देता हूँ, इसको दोबारा ही कर लेते हैं, ये वाला तो आपको समझ आएगी। इसको भी सेम रिएजेंट से रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, इस साइड पे याद रखना कीटोन का कीटोन ही रहेगा, क्योंकि कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज हो नहीं सकता है, लेकिन ये है तो ये सीधा कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा। अब एल्काइन को अगर मैं इसके साथ रिएक्ट कराता हूँ, सॉरी थोड़ी ये पेंसिल पता नहीं क्या हो रहा है इसे। क्या बात क्लियर है बेटा, ये सीधा कार्बोक्सिलिक में चेंज हो गया है। ये KMnO4 या K2Cr2 का मैंने आपको एल्कीन एल्काइन के साथ रिएक्शन समझाया है, यहाँ पे समझ आ गया आपको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं एक टेबल बनाने वाला हूँ, उस टेबल को समझाने के लिए पहले मैं आपको एक चीज ऐसे समझा देता हूँ। 2 मिनट के लिए आप यूँ सोचो कि जो अल्कोहल होता है वो पहले 1 डिग्री अल्कोहल पहले आपका एल्डिहाइड में बनता है, फिर आपका कार्बोक्सिलिक बनता है।
लेकिन अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल है, तो आपका किसमें चेंज होता है? कीटोन में। अब क्या है, अगर आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ किया है, तो वो इसको सीधा कर देगा, और अगर थोड़ा वीक किया है तो इतना। लेकिन कीटोन को तो 2 डिग्री अल्कोहल को तो आप इससे ज़्यादा ऑक्सीडाइज़ कर ही नहीं सकते। कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज़ नहीं होता है, ठीक है? याद रखना ये चीज़। ओके, अब बेटा ध्यान से देखो, इस टेबल में मैंने क्या बनाया हुआ है। 1 डिग्री अल्कोहल को मैंने कार्बोक्सिलिक, 2 डिग्री को तो कीटोन में, 1 डिग्री को एल्डिहाइड पे। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी समझाया था ये चीज़, ये कीटोन और ये कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे एल्काइन जो है, ध्यान से देखोगे तो ये एल्काइन आपका कार्बोक्सिलिक में चेंज हो रहा है, ठीक है? अच्छा, अब देखो बेटा, K2Cr2O7, KMnO4 और CrO3H2O, H2O क्रोमिक एसिड बोलते हैं इसे। ये तीनों आपके कौन से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तीनों ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ऑफ कोर्स ये 1 डिग्री को तो सीधा कार्बोक्सिलिक में बदल ही देंगे, तीनों के तीनों। ये तीनों वीक होते हैं, तो ऑफ कोर्स ये नहीं बदल पाएंगे। 2 डिग्री को तो सब कीटोन में बदल सकते हैं, चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, उससे ज्यादा तो कोई ले ही नहीं जा सकता उसको, तो फर्दर कोई ऑक्सीडाइज कर ही नहीं सकता है। क्या बात समझ आ रही है? लेकिन अब जैसे 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में चेंज करना है। अब स्ट्रॉन्ग तो इसको रोक ही नहीं पाएगा यहाँ पे, वो सीधा कार्बोक्सिल, तो ये तीनों नहीं कर पाएंगे, और ये कर पाएंगे। और ये दोनों रिएक्शन तो अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे कि ये सिर्फ K2Cr2O7 और KMnO4 ही ओजोनोलिसिस मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। आपको क्या टेबल समझ आ गई क्या बेटा? अगर आपको ये टेबल समझ आ गई है तो आप ये मान लीजिए कि आपका लगभग लगभग ऑक्सीडेशन पूरा खत्म हो गया है। मैंने यहाँ पे आपको पूरा, पीसीसी का मतलब होता है पिरीडियम क्रोमियम क्लोराइड, आपको याद भी होगा, पिराइडिन, CrO3 प्लस HCl ले लो। कॉपर कॉपर होता है, ऑफलाइन ऑक्सीडेशन आपको पता है, ठीक है? तीनों की तीनों चीजें हो चुकी है। अब मैं लास्ट दो ऑक्सीडेशन और बचे हैं, वो आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि ये वेज पे और ये डैश पे, तो तुम सोचोगे सर यहाँ पे भी तो अलग अलग है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे, अरे नालायक, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड तो है, लेकिन ये ओपन चेन है। सिग्मा बॉन्ड के अबाउट रोटेशन होता है, इसी वजह से तो कन्फर्मर साइज, कन्फर्मेशनल पढ़ते हैं अपन पूरे के पूरे। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे भी है होने में तो, पर प्रॉब्लम क्या है, ये साइक्लिक है, तो ऐसे रोटेट नहीं हो सकता ना, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी रिएक्शन आपकी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि ये अल्फा बीटा पे नहीं है, अल्फा बीटा गामा है। समझ में आ गया? क्लियर है क्या? एक लास्ट चीज एक और पढ़ा देता हूँ मैं आपको। ध्यान से देखो बेटा, अगर कार्बो बेंजीन के ऊपर कार्बन है, उसके पास हाइड्रोजन है, उसको आपने इससे रिएक्ट कराया, तो पूरा का पूरा कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाता है। जेई ने एक क्वेश्चन दिया था एक बार, मतलब ये उसका फर्स्ट स्टेप था, ऐसे दिया हुआ था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक लग जाएंगे, और आपने टेलीग्राम से आप चैनल डाउनलोड, मतलब आप नोट्स डाउनलोड कर लो, मेरे क्लास नोट्स, उसमें ऑक्सीडेशन वाले पार्ट में आपको इसके काफ़ी क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इसमें एक दो चीज़ें काफ़ी यूनिक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है मिथाइल मिथाइल, और यहाँ पे बेंजीन लगा हुआ है। अगर आप अब रिएक्ट कराओगे तो याद रखना ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेंजीन ऑक्सीडाइज हो जाएगी आपकी, ठीक है? ये एक और स्पेशल रिएक्शन है जिसको मैंने लिख दिया है, साथ में ये भी काफ़ी अच्छी रिएक्शन है, आपको पता होनी चाहिए ये चीज़ें। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पता होने चाहिए, डायरेक्ट पूछे जाते हैं कई बार, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज़ें, V2O5 है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे सिस फॉर्म मिल रहा है, याद रखना।
यहाँ पे बेंजीन का पूरा ऑक्सीडेशन हो चुका है। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन रिच है, जैसे बाय द वे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन लिख भी देता हूँ। अब यहाँ पे एक बार NO2 लगाए। अब NO2 लगाए तो कौन, ये वाली रिंग तो इलेक्ट्रॉन रिच हो गई और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गई। तो ये कौन सी रिंग ऑक्सीडाइज होगी? जो इलेक्ट्रॉन रिच है। समझ रहे हैं? जिस तरीके से मैं एक और क्वेश्चन पे लिख देता हूँ ताकि आपके डाउट और अच्छे से क्लियर हो जाए। NH2 लिख दिया। अब इसका प्लस एम लग रहा है, यहाँ पे माइनस एम लग रहा था। अब ये वाली रिंग इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये वाली रिंग ऑक्सीडाइज होगी। क्या बात समझ में आ रही है क्या? और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडाइज वो होगी जो इलेक्ट्रॉन रिच है। तो कौन सी? यहाँ पे ये वाली थी और यहाँ पे ये वाली है। समझ में आया ना? क्योंकि इसका माइनस है, इस पे लग रहा होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी और ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच रहेगी। क्या बात क्लियर है क्या? इसी के साथ आपका रिडक्शन में समाप्त करता हूँ। इसमें आपको मैंने कोशिश की है कि पूरा का पूरा ऑक्सीडेशन पूरा का पूरा आपको समझ आ गया हो। देखो बेटा, आपको मैं कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड कर रहा हूँ। प्लीज़ इसको अच्छे से अपने नोट्स करके एक बार कर लें। मुश्किल से मुश्किल ये 15 मिनट का है और आपको हर चैप्टर के मैंने रिवीजन डाल दिए, तो प्लीज़ आप उनको अच्छे से देख लें। आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा।